जिस शख्स की तस्वीर अभी आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है सर लुई बजीरा। इन्होंने तकरीबन आज से 100 साल पहले इटली में स्टीम प्रेशर युक्त कॉफ़ी मशीनों का आविष्कार किया और उसी के बाद एक्सप्रेसो का जन्म हुआ, एक्सप्रेसो बेवरेज बनी। उससे पहले एक्सप्रेसो नाम की कोई भी बेवरेज इस दुनिया में नहीं थी। 100 साल पहले पूरे ही यूरोप में आविष्कारों का एक दौर चल रहा था। उस समय यूरोप के लोग काफ़ी परेशान थे कॉफ़ी ब्रूइंग में लगने वाले टाइम को लेकर। वो कॉफ़ी ब्रू करने में इतना टाइम नहीं देना चाहते थे। इसी समस्या के समाधान के लिए लुई बजीरा ने एक ऐसी कॉफ़ी मशीन बनाने की शुरुआत करी जिसमें बहुत ही कम समय लगे, और धीरे धीरे प्रयासों के बाद उन्होंने आखिरकार एक्सप्रेसो स्टीम प्रेशर युक्त मशीन का निर्माण किया और उसमें धीरे धीरे सुधार होते हुए आज वह फाइनल एक्सप्रेसो मशीन्स के रूप में हम सबके सामने है। से तकरीबन 100 साल पहले एक्सप्रेसो की शुरुआत हुई थी और शुरुआत की थी सर लुई बजीरा ने। बड़े ही दुख के साथ यह बताना पड़ता है कि इतने महत्वपूर्ण इंसान के बारे में ना भारत में बरिस्ता स्कूल्स और ना कॉफ़ी इंडस्ट्री इस बारे में बात करती हैं, जिनकी बदौलत ही आज लाखों मिलियन डॉलर का कॉफ़ी बिजनेस भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार एक्सप्रेसो है क्या। एक्सप्रेसो एक कॉफ़ी बेवरेज है जो कि वाटर अंडर प्रेशर प्रिपेयर की जाती है। हाई प्रेशर पे हाई टेम्परेचर के वाटर को कॉफ़ी ग्राउंड में डाल के क्विकली एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसे हम एक्सप्रेसो कहते हैं। एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेसो की ब्रूइंग टाइम होती है वह 25 सेकेंड +-2 होती है, यानी कि वह 22.5 सेकेंड पे भी ब्रू हो सकती है और वह 27.5 सेकेंड पे भी ब्रू हो सकती है। इंटरनेशनल कॉफ़ी स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सप्रेसो की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करें तो इसे साधारण शब्दों में ऐसे समझेंगे कि 18 से 20 ग्राम के कॉफ़ी ग्राइंड यानी कि कॉफ़ी पाउडर के अंदर हम तकरीबन 92 डिग्री सेल्सियस के हॉट वाटर को 9 बार के प्रेशर के साथ रिलीज करते हैं, और इस रिलीज करने का जो टाइम होना चाहिए वह तकरीबन 22.5 से लेके 27.5 सेकेंड के बीच में होना चाहिए, यानी कि 25 सेकेंड +-2 सेकेंड्स। और रिलीज करने के उपरांत जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है वह हमें मिलना चाहिए 2 ऑंज यानी कि तकरीबन 60 ml। जब एक्सप्रेसो एक्सट्रैक्ट हो जाती है उसके बाद हमें मिलने वाले 60 ml बेवरेज में हम किन चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली जो एक्सप्रेसो का ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं क्रेमा, यह बेसिकली कॉफ़ी ऑयल होता है, और उसके बाद एक्सप्रेसो का जो बीच का हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं बॉडी, और जो सबसे नीचे का जो इसका हिस्सा होता है जो लास्ट के 10-15 ml होते हैं उसे हम बोलते हैं हीट। तो इन 3 भागों में हीट, बॉडी और क्रेमा, इन 3 भागों में हम एक्सप्रेसो को डिफाइन करते हैं। अब एक परफेक्ट कप ऑफ एक्सप्रेसो बनाने के लिए हमें बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। परफेक्ट कप ऑफ एक्सप्रेसो बनाने के लिए हमें बेसिकली कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी मशीन और उसे बनाने वाला बंदा और एक कॉफ़ी ग्राइंडर की ज़रूरत होती है। जब हम एक्सप्रेसो बना लेते हैं और उसके बाद एक्सप्रेसो का जो बेवरेज हमें प्राप्त होता है, हम बेसिकली उसे 4 पैमानों पे जज करते हैं कि उसका क्रेमा कैसा है, उसका अरोमा यानी कि उसकी सुगंध कैसी है, उसकी बॉडी यानी कि उसकी थिकनेस कैसी है, और उसकी एसिडिटी यानी कि मुंह में लगने वाला शार्प टेस्ट कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीने के बाद उसका फिनिश कैसा है। इन पैमानों पर हम एक्सप्रेसो को जज करते हैं कि एक्सप्रेसो अच्छी है या बुरी है। अच्छी एक्सप्रेसो बनाने के लिए हमें बेसिकली 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, कॉफ़ी बीन्स का, कि जो कॉफ़ी हम यूज कर रहे हैं वह अच्छी है या नहीं है। एक्सप्रेसो बनाने के लिए एक्सप्रेसो मशीन का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसका सही वाटर टेम्परेचर और सही वाटर प्रेशर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी ग्राइंडर और कॉफ़ी मशीन के बाद बारी आती है एक बरिस्ता की। एक अच्छा बरिस्ता ही और एक अच्छे बरिस्ता के स्किल से ही हमें एक अच्छी एक्सप्रेसो मिलती है।